अनिल शर्मा जी, अब तो बस कुछ दिन बचे हुए हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख में आपका असेसमेंट क्या है, आप क्या सोचते हैं? मैं आशुतोष जी मतलब बड़ा क्लियरली एक चीज देख रहा हूं कि अभी भी मैं मानता हूं नेक टू नेक लड़ाई है। आज की तारीख में भी नेक टू नेक है। आपने वसुंधरा जी का एक पॉइंट उठाया, उसके बारे में मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर वो वीडियो सच्चे का, आजकल डी फेक और फेक वीडियो पता नहीं लगता कौन सा है कौन सा नहीं है, अगर वो सच्चाई है तो मैं मानता हूं इससे बड़ी इंसल्ट वसुंधरा जी की नहीं हो सकती थी। और इंसल्ट का असर जरूर बीजेपी को कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सेंटिमेंटल इश्यूज के ऊपर जो भी वसुंधरा जी के सपोर्टर्स हैं, क्या वो अब तैयार होंगे बीजेपी को वोट देने के लिए? क्या होगा आगे, ये जानना बड़ा जरूरी है आशुतोष जी। और आज की तारीख में मैं मानता हूं दोनों की दोनों पार्टीज बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं। और नेक टू नेक चलने का मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के 8 जो टॉप के नेता हैं, उसमें से करीब 7 जो नेता हैं वो निकल ही नहीं पा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे के कैनवसिंग करने के लिए। वो उनकी सीटें भी फंसी हुई है। उसको देख के ये लगता है कि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं छोड़ पा रहे और दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे, तो वो भी टॉप के नेताओं की बात कर रहा हूं जो बीजेपी के टॉप नेता हैं, अगर वो निकल नहीं पा रहे, दूसरों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कैनवसिंग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि वो भी फंसे हुए हैं। मतलब हर सीट पे एक तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली आशुतोष जी, पर ये मानता हूं मैं 23 तारीख तक काफी कुछ चीजें क्लियर होगी और दोनों में से एक पार्टी मोमेंटम लेगी, ये भी मैं जानता हूं। हंग असेंबली की बात में राजस्थान में मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। दो में से एक पार्टी मैं मानता हूं वो एक मोमेंटम लेगी और वो अपने आप को निकाल के ले जाएगी 101 नंबर से ज्यादा की तरफ। ये मेरा आज तक का सोच आशुतोष जी है। पर अभी बड़ी बराबरी की लड़ाई है दोनों में। बराबरी की लड़ाई आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि अशोक गहलोत की सरकार उतनी अलोकप्रिय नहीं है जितना लोग बता रहे थे अभी तक? अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है आशुतोष जी। अगर आप देखें कि जितने भी ओपिनियन पोल हुए, हम मानते नहीं मानते ओपिनियन पोल्स को, पर एक चीज कॉमन थी उनमें, अगर आप सब में देखेंगे कि अशोक गहलोत सबसे पॉपुलर सीएम फेस है राजस्थान में। उनमें परसेंटेज भी शायद 43% के आसपास दिया गया था उनको। उनसे, उनके काम से भी लोग संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट में 43 थे और संतुष्ट में 28 थे। अगर आप दोनों का टोटल करते हो तो 71% करीब पहुंचता है। तो अशोक गहलोत ही वो हैं जिनका चेहरा जो है आज की तारीख में सबसे पॉपुलर हो रहा है राजस्थान में। तो मुझे लगता है कांग्रेस को दिक्कत कहां आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कुछ नेताओं के अगेंस्ट, कुछ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी है। ये चीज भी डिनाई नहीं कर सकते। क्या अशोक गहलोत उस एंटी इनकम्बेंसी को अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम से काट सकते हैं, ये देखना होगा आशुतोष जी। अगर वो काट पाते हैं तो फिर पता लगेगा, इलेक्शंस और भी अच्छे लगेंगे। पर आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दोनों में कांटे की टक्कर है। पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, जहां भी वसुंधरा जी, वो मोदी जी गए या नड्डा जी गए या अमित शाह गए या योगी आदित्यनाथ गए, वहां पे आपने वसुंधरा को खड़ा हुआ नहीं पाया होगा कहीं पे भी। ज्यादातर रैलीज में वो नहीं थी, वो अलग, बिल्कुल अलग थलग चल के और अलग अलग जगह पे कैंपेसिंग कर रही है। और यही बात अगर आप कांग्रेस में देखेंगे, अगर राहुल गांधी आते हैं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ होते हैं, अपने आप को यूनाइटेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनमें आज की तारीख में कोई ज्यादा डिफरेंसेस हैं, मतलब दिख नहीं रहे। अब अंदर कितने हैं जी तो टाइम बताएगा, पर आज की तारीख में दिखते नहीं है और दोनों लगता है यूनाइटेडली कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अनिल जी, आपसे एक और सवाल। ये जो यूनाइटेड दिखाने की कोशिश है, कितनी यूनाइटेड है? क्योंकि पिछले 4 सालों में जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस राजस्थान से आई, वो तो यही थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति न जाने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो हम आप शायद पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहेंगे। अब जो दोस्ती कराने की कोशिश की गई, क्या इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकल भी रहा है या सिर्फ ऊपर से दिखाने? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है और क्या आपको लगता है कि दोनों नेता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? आज की तारीख में आशुतोष जी दोनों काम कर रहे हैं और दोनों पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, मैं बोलूंगा। और इसमें सबसे बड़ी जीत किसकी है, ये खड़गे जी की है। आपको बताऊं, खड़गे जी ने जो सॉल्यूशन सोनिया गांधी नहीं कर पाई, जो सॉल्यूशन राहुल नहीं कर पाए, उस सॉल्यूशन को एक कम से कम सीज फायर की स्टेज पे तो लाए आशुतोष जी। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, कम से कम सीज फायर की स्टेज तो आई ना। दोनों लोग एक साथ जा रहे हैं। पोस्टर्स में भी आप सचिन पायलट को राजस्थान में पाएंगे, जगह जगह पे जो पोस्टर लगे उसमें आप पाएंगे कि साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पोस्टर्स भी हैं। और मेरा मानना है सीज फायर तो है आशुतोष जी। आगे क्या होगा
ये मैं पहले ही बोल चुका आपको। क्या ये मतभेद में बदल गए या अभी भी मनभेद हैं जो हमें दिख नहीं रहे, ये आगे पता लगेगा। पर आज की तारीख में तो यूनाइटेड दिखते हैं। आपने अगर एयरपोर्ट का एक पिक्चर देखा हो, जब राहुल गांधी जयपुर आए थे, ये 3 जने खड़े थे और बड़े हंस हंस के बात करे थे। उसमें एक तो गोविंद सिंह डोटासरा थे जो हमारे पीसीसी चीफ हैं, एक सचिन पायलट थे और एक अशोक गहलोत थे। वो पिक्चर अपने आप में काफी कुछ चीजें बोल गया, पर मैं इसको अभी भी सीज फायर मानता हूं आशुतोष जी, मैं इसके ऊपर नहीं मानता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।